क्या आप भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं? आप भी 8वीं 10वीं 12वीं पास हैं तो आपके लिए ग्रामीण हॉस्पिटल की भर्ती यहाँ पर आप देख सकते हैं। ग्रामीण हॉस्पिटल भर्ती 2026 जिसमें कोई परीक्षा नहीं देनी है। 65,000 प्लस आपको पोस्ट देखने को मिलेंगी और ये भर्ती महिला पुरुष दोनों के लिए रहेगी। इन पदों पर आपका जो मुख्य काम रहेगा मरीजों की पर्ची बनाना, रजिस्ट्रेशन करना और यहाँ पर जो नौकरी है वो आपको अपने गाँव के अंदर नौकरी मिल सकती है। लेकिन रुकिए, इस भर्ती के फॉर्म से जुड़ी कुछ जरूरी बातें हैं जिन्हें अगर आप आवेदन फॉर्म भरते समय ध्यान में नहीं रखते हैं तो फॉर्म आप गलत भरेंगे जिससे आपका फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है। इसलिए अगर आप भी इस भर्ती में आवेदन करना चाहते हैं ग्रामीण हॉस्पिटल भर्ती में तो वीडियो पूरा आपको ध्यान से देखना है, क्योंकि आगे हम आपको बताएंगे कि यहाँ पर जो ग्रामीण हॉस्पिटल की भर्ती है उसमें अलग अलग प्रकार के कौन कौन से पोस्ट है। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर अगर आप 8वीं 10वीं 12वीं ग्रेजुएट पास हैं तो आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर आपके लिए आपकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन के अनुसार अलग अलग प्रकार के पोस्ट रहेंगे। तो आगे हम आपको बताएंगे कौन से पदों पर ये ग्रामीण हॉस्पिटल भर्ती निकली है, कौन से पोस्ट के लिए क्या योग्यता मांगी गई है। साथ ही बताएंगे कि प्रत्येक पोस्ट में आपका चयन किस प्रकार से होगा, यानी कि सिलेक्शन की प्रक्रिया क्या रखी गई है। बाकी आपकी एज लिमिट की बात करें तो 18 से 45 वर्ष के बीच में आपका एज लिमिट रहेगा। एज के अंदर आपको छूट भी मिलेगी। इस भर्ती के अंदर आवेदन भी आपको ऑनलाइन करना है। जिस मोबाइल फोन लैपटॉप से आप ये वीडियो देख रहे हैं उसी मोबाइल फोन लैपटॉप से घर बैठे महिला पुरुष दोनों ही ग्रामीण हॉस्पिटल भर्ती का फॉर्म अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हैं। तो आपको इस वीडियो को ध्यान से देखना है। अगर आप भी ग्रामीण हॉस्पिटल भर्ती 2026 में आवेदन करना चाहते हैं, शिक्षित बेरोजगार हैं, अपने ही क्षेत्र में सरकारी नौकरी करना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो को ध्यान से देखना है। आगे हम आपको बताएंगे कि आवेदन के लिए डॉक्यूमेंट क्या लगेंगे, ग्रामीण हॉस्पिटल भर्ती में आवेदन का फीस क्या लगेगा, आवेदन का लास्ट डेट क्या है और यहाँ पर आपको एज के अंदर किस प्रकार से कितनी छूट मिलेगी। तो इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना है ताकि आपसे कोई जरूरी जानकारी इस भर्ती से जुड़ी मिस ना हो। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए वीडियो शुरू करते हैं और भर्ती के नोटिफिकेशन पर चलते हैं। तो यहाँ पर भाई और बहनों आप देख सकते हैं मैं आ चुके ग्रामीण हॉस्पिटल भर्ती 2026 के नोटिफिकेशन पर। यहाँ पर आप भर्ती का नोटिफिकेशन देख सकते हैं। ग्रामीण हॉस्पिटल भर्ती मेरिट और परीक्षा के आधार पर आपका चयन होगा। तो यहाँ पर जो ग्रामीण हॉस्पिटल की भर्ती है उसमें अलग अलग प्रकार के पोस्ट हैं, जिसमें कुछ पोस्टों पर आपका चयन कहे तो बिना परीक्षा मेरिट के अनुसार भी किया जा सकता है। साथ ही कुछ पोस्ट है उसमें आपका एग्जाम भी देखने को मिलेगा। चलिए जानते हैं कि किस प्रकार के पोस्ट हैं। ये भर्ती ऑल इंडिया लेवल पर रहेगी, जिसमें फॉर्म भी आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। मेल फीमेल दोनों के लिए भर्ती रहेगी। जो फ्रेशर उम्मीदवार हैं वो भी आवेदन कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पहले पोस्ट की। जो आपके लिए पहला पोस्ट है सफाई कर्मचारी का, जिसमें बात करें एजुकेशन क्वालिफिकेशन की तो अगर आप 8वीं पास है मेल फीमेल तो भी अप्लाई कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर जो आपका काम होगा अस्पताल की सफाई और स्वच्छता कार्य से जुड़ा आपका वर्क रहेगा। बाकी आपके एज लिमिट की बात करें तो न्यूनतम जो आपका एज रहेगा 18 वर्ष, अधिकतम की बात करें मैक्सिमम आपका 40 वर्ष। बाकी आपको एज के अंदर यहाँ पर जैसा कि छूट भी मिलेगी सरकार के नियम अनुसार। अगर आप ओबीसी एससी या फिर एसटी कैटेगरी से हैं तो यहाँ पर जो आरक्षित कैटेगरी से उम्मीदवार है उनको भी छूट मिलेगी। साथ ही जो महिला उम्मीदवार है उनको भी सरकार के नियम अनुसार छूट मिल सकती है। बात करते हैं दूसरे पोस्ट के बारे में, जो कि आपके लिए दूसरा पोस्ट है हॉस्पिटल हेल्पर का, जिसमें बात करें आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन की तो आपको 10वीं पास होना चाहिए। कैंडिडेट को अप्लाई करना चाहता है जो कैंडिडेट उसको 10वीं पास होना चाहिए। यहाँ पर भी आपका चयन जो कि मेरिट आधार पर आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपका जो काम होगा, इसके अलावा यहाँ पर बात करते हैं आपके काम की तो आपका काम किस प्रकार से रहेगा। तो मरीज एवं अस्पताल में सहायक कार्य से जुड़ा काम होगा, मरीज को रूम तक पहुँचाना। बाकी जो आपका एज लिमिट के बारे में बात करें तो 18 से 40 वर्ष। तो यहाँ पर आपके लिए कुछ इस प्रकार से हॉस्पिटल हेल्पर के पोस्ट की एलिजिबिलिटी रहेगी। बात करते हैं तीसरे पोस्ट की। जो अगला पोस्ट है पर्चे काउंटर ऑपरेटर का, यानी कि रजिस्ट्रेशन काउंटर ऑपरेटर का यहाँ पर आपके लिए पोस्ट है, जिसमें आपको आवेदन के लिए कम से कम 12वीं पास होना चाहिए। साथ ही यहाँ पर आपको कंप्यूटर के बारे में बेसिक नॉलेज भी होना चाहिए, टाइपिंग आनी चाहिए, कंप्यूटर चलाना आना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर बात करते हैं आपके काम की। तो यहाँ पर जो पर्ची काउंटर ऑपरेटर के पोस्ट में आपका काम किस प्रकार से रहेगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसा कि काम के बारे में, जो यहाँ पर जैसा कि अस्पताल में जो मरीज आएगा उसका रजिस्ट्रेशन करना, रजिस्ट्रेशन कार्य से जुड़ा आपका काम रहेगा, यानी कि मरीजों की पर्ची बनाना, रजिस्ट्रेशन कार्य आपका रहेगा। एज लिमिट की बात करें तो न्यूनतम आयु 18 वर्ष, अधिकतम की बात करें तो 40 वर्ष। बाकी यहाँ पर भी आयु में सरकार के नियम अनुसार पोस्ट वाइज आपको छूट भी मिलेगी। अगर आप ओबीसी एससी एसटी कैटेगरी से हैं, महिला उम्मीदवार हैं तो आपको छूट भी मिल सकती है। इसके अलावा अगला जो आपके लिए लास्ट पोस्ट है डाटा एंट्री ऑपरेटर का, जिसमें बात करें आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन की तो आपको
आवेदन के लिए कम से कम यानी कि कहे तो ग्रेजुएट पास आपको होना चाहिए। कंप्यूटर के बारे में यहाँ पर भी आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए। सिलेक्शन की बात करें तो आपका स्किल टेस्ट होगा टाइपिंग से जुड़ा, साथ ही आपका मेरिट अनुसार आपको चयन देखने को मिल सकता है। कार्य की बात करें जो यहाँ पर आपका अस्पताल से जुड़ा डाटा होगा उसका रिकॉर्ड का मैनेजमेंट से जुड़ा आपका काम रहेगा। बाकी जो आपका आयु यहाँ पर रहेगा 18 से 40 वर्ष आयु में यहाँ पर भी सरकार के नियम अनुसार आपको छूट मिलेगी। अगर आप आरक्षित कैटेगरी से उम्मीदवार हैं, महिला उम्मीदवार हैं, तो यहाँ पर आपको छूट भी मिल सकती हैं। तो यहाँ पर बात करते हैं आपके जॉब लोकेशन की। नौकरी स्थान आपको किस प्रकार से देखने को मिलेगा ग्रामीण हॉस्पिटल भर्ती में, यानी कि आपको नौकरी कहाँ मिलेगी। अगर आप भी चाहते हैं कि आपको नौकरी अपने नज़दीकी क्षेत्र में मिले, जैसा कहे तो आपके ब्लॉक में, या फिर आपका जो जैसा कि ग्राम पंचायत का नज़दीकी जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ पर आपको नौकरी मिले, तो यहाँ पर आपके लिए सुनहरा अवसर है। क्योंकि ग्रामीण अस्पताल है जो यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्र के जैसा कि आपके गांव पंचायत के वहाँ पर भी खाली पोस्ट है, तो आपको अपने जैसा कि क्षेत्र के अंदर भी नौकरी मिल सकती है। बाकी जो PHC हैं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, इसके अलावा CHC हैं, बाकी यहाँ पर बात करें संबंधित राज्य या फिर जिले में आपको पोस्टिंग मिलने की संभावना रहेगी। कुछ इस प्रकार से यहाँ पर आपका जॉब लोकेशन रहेगा ग्रामीण हॉस्पिटल भर्ती में। अब यहाँ पर बात करते हैं इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आवेदन के लिए क्या लगेंगे। अगर आप भी आवेदन करना चाहते हैं तो ऐसे कौन कौन से जरूरी डॉक्यूमेंट है जो कि आवेदन के अंदर लगेंगे, उनकी आपको रिक्वायरमेंट रहेगी, आवश्यकता होगी। तो यहाँ पर सबसे पहले एजुकेशन सर्टिफिकेट के बारे में बात करें तो अगर आपने 8वीं 10वीं 12वीं ग्रेजुएट पास किया हुआ है तो आपका मार्कशीट होना चाहिए। फिर आपका आइडेंटिटी पहचान के तौर पर कैंडिडेट का आधार कार्ड भी होना चाहिए। इसके अलावा आपका निवास प्रमाण पत्र है, यानी कि जाति प्रमाण पत्र, यदि अगर आप OBC SC ST कैटेगरी से हैं या फिर आप आरक्षित वर्ग से उम्मीदवार हैं तो यहाँ पर आपको जाति प्रमाण पत्र की भी आवश्यकता देखने को मिल सकती है। यदि लागू हो तो पासपोर्ट साइज फोटो हैं, स्वयं के हस्ताक्षर की स्कैन कॉपी हैं, इसके अलावा बैंक पासबुक की कॉपी है, चालू मोबाइल नंबर या फिर ईमेल ID। कुछ इस प्रकार से आवेदन के लिए डॉक्यूमेंट लगेंगे। तो आपको क्या करना है, आवेदन से पहले इन सभी डॉक्यूमेंट की फोटोकॉपी अपने पास बना करके रख लेना है, मोबाइल फ़ोन में डिजिटल या फिर फाइल बना करके रख लेना है। अब यहाँ पर बात करते हैं जैसा कि आवेदन प्रक्रिया के बारे में कि आपका अप्लाई प्रोसेस किस प्रकार से रहेगा, सरकारी हॉस्पिटल भर्ती में फॉर्म कैसे भरना है। तो यहाँ पर आपको संबंधित स्वास्थ्य विभाग की जो आधिकारिक वेबसाइट है उसे आपको सबसे पहले ओपन करना है अपने मोबाइल फोन लैपटॉप में। उसके बाद जैसा कि आप इस वेबसाइट पर पहली बार गए हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन लॉगिन प्रोसेस कंप्लीट करें, उसके बाद में भर्ती का फॉर्म खुलेगा, उस फॉर्म को भरना है। फॉर्म के अंदर आपका जो बेसिक डिटेल रहेगा जिसमें नाम, एड्रेस, एजुकेशन से जुड़ी डिटेल आपको दर्ज कर देनी है। उसके बाद में यहाँ पर जैसा कि मांगे गए सभी आवश्यक डॉक्यूमेंट है, दस्तावेज है, उनकी फोटोकॉपी भी यहाँ पर फॉर्म के अंदर आपको अपलोड कर देनी है। फिर फॉर्म को दोबारा भी चेक कर लेना है कि आपने अभी जो फॉर्म भरा है, मान लो कि वो आपका भरा हुआ बिल्कुल सही फॉर्म है, जैसा कि जानकारी सही है, डॉक्यूमेंट की फोटोकॉपी आपने सही से अपलोड की है। उसके बाद में जैसा कि फॉर्म फीस लागू हो तो दे देना है, नहीं तो फॉर्म को सबमिट करके फॉर्म का जो प्रिंट आउट है वो अपने पास सुरक्षित रख लेना है। कुछ इस प्रकार से अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं तो ऑनलाइन अप्लाई भी किया जा सकता है। इस प्रकार से आपके लिए जानकारी रहेगी। तो यह वीडियो केवल एजुकेशन पर्पस के लिए है। पद, योग्यता, आयु सीमा, चयन प्रक्रिया संबंधित विभाग के ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अनुसार ही होगी, ऐसे में बदल सकती है। इसलिए आवेदन से पहले आधिकारिक नोटिफिकेशन अवश्य देखें। अगर आपको आधिकारिक नोटिफिकेशन दिखे तो ही आवेदन करना, अन्यथा आपको आवेदन नहीं करना है। तो वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको उपयोगी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। कॉमेंट बॉक्स में बताएं कि आप ये वीडियो भारत के किस राज्य से देख रहे हैं। चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करें और ऐसे ही लेटेस्ट सरकारी भर्ती अपडेट के लिए चैनल से जुड़े रहेगा। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।